समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मज्जम वंदित्तु शवविशुद्धे धूमचलमणों गयिं पत्ते बोचामि शमे पाहुर्मिडमोशुई केवली। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है आत्मा और बंध, इन दोनों को पृथक करने का। तो आचार्य महाराज ने कहा कि यहाँ कार्य की सिद्धि कारण पूर्वक होते हैं। यदि आप आत्मा को बंध से अलग करना चाहते हैं तो यहाँ अकेले विचार करने मात्र से पृथक नहीं हो सकता बंध। तो शंकाकार ने शंका की कि आत्मा और बंध ये दोनों एक दूसरे के चैतक भाव से इनकी बहुत निकटता हो गई। प्रत्याशक्ति का अर्थ निकटता होता। कितनी निकटता हो गई? इतनी निकटता हो गई कि यहाँ एक ही भाव को प्राप्त हो गए। अब ना आत्मा का रूप दिखाई दे रहा है, न बंध का रूप दिखाई दे रहा है। ऐसी एक ही भाव अवस्था, ऐसी प्रत्याशक्ति निकटता हो गई, तो फिर उसको कैसे अलग करें? ये प्रश्न उन्होंने किया। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि पहले दोनों का एक निश्चित लक्षण बना लो। जब तक आप दोनों के लक्षण व्यवस्थित नहीं समझ पाओगे तब तक आप आत्मा को बंध को अलग नहीं कर सकता। तो आचार्य महाराज दोनों की पृथक पृथक परिभाषा बताते हैं कि चैतन्य का लक्षण क्या है और बंध का लक्षण क्या है। उसके लिए यहाँ कहा कि आत्मनो ही समस्त, देखो पृष्ठ नंबर 374 के आत्मख्याति टीका में 5वीं 6वीं लाइन में है। आत्मनो ही समस्त शेष द्रव्य असारणत्वात् चैतन्य। आत्मा का लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि चैतन्य को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक उसको ग्रहण भी तो नहीं कर पाएंगे ना। तो आत्मना ही, आत्मा का समस्त शेष द्रव्य, सारी की सारी द्रव्यों में असाधारण लक्षण है।
असाधारण का लक्षण अर्थ होता है, साधारण तो सब द्रव्यों में व्याप्त होकर के होता है, लेकिन असाधारण लक्षण होता है जो द्रव्य का एक निश्चित लक्षण है, वो दूसरी द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। चैतन्य है तो ये सिर्फ जीव का असाधारण लक्षण है। रूपी लक्षण है तो ये पुद्गल का असाधारण लक्षण है। पुद्गल को छोड़कर के अन्य स्थान पर कहीं रूप दृष्टिगोचर नहीं होगा। जीव में तो रूपीपना दिखाई दे रहा है। ऐसा ही होता है कि जब पृथक पृथक स्वरूप वाली द्रव्यों का एक ही भाव हो जाता है तो वहां एक तीसरी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। हल्दी पीली है, चूना सफेद है, लेकिन हल्दी और चूना का यदि दोनों का एक संयोग करा दी जाए तो दोनों का संयोग होने पर हल्दी हल्दी में नहीं रहेगी, चूना चूना में नहीं रहेगा, या चूना की सफेदी मिट जाएगी और हल्दी की पीलापन मिट जाएगा। एक तीसरी पर्याय प्रकट हो जाएगी, लालिमा युक्त, जिसको लाल कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि लाल रंग का तो कहीं दर्शस्पर्श है ही नहीं उसमें भाई साहब, चूना बिल्कुल दूध की तरह सफेद है और चूना में पानी डालो तो सफेदी बनी रहती है, और हल्दी यदि है तो हल्दी पीली है, तो क्या कारण है कि हल्दी पीली से लाल हो गई और चूना सफेद से लाल हो गए? कभी देखा कि नहीं देखा? देखा, बनाया भी है हल्दी से चूना। ना देखा हो तो जाकर के बना लेना एक। ये दोनों द्रव्यों की दोनों पर्याय पूर्ण रूप से मिट गए। न सफेदी है और न पीलापन है, क्या है? देख दो। इसी तरह निकट भव्य आत्माएं जो होती हैं, जैसे हल्दी चूना के मिलने पर रंग बदल जाता है, इसी तरह जिनवाणी मां को श्रवण करने से व्यक्ति का अंतरंग बदल जाता है। जो अभी यहां पर पृथक पृथक था, उसमें लालिमा कहां से आ गई? इस तरह देखो, यहां पर दोनों का असाधारण लक्षण बता रहे हैं कि अब न चूना का असाधारण लक्षण रहा, न हल्दी का असाधारण लक्षण रहा, एक तीसरा कलर साधारण बन गया। इसी तरह यहां पर आत्मा के लिए कह रहे, अच्छे ध्यान से सुनो, क्योंकि प्रज्ञा छेनी पटकना है तो कहां पटके? अब वहां पटकना है कि अब तुम्हें जो मिली हुई हल्दी चूना की लाल पर्याय है,
आप अपनी प्रज्ञा छनी ऐसी पटको कि चूना चूना हो जाए, हल्दी हल्दी हो जाए और लालिमा मिट करके सफेदी और पीलापन दृष्टिगोचर हो जाए। कर सकते कि नहीं कर सकते? यही तो उपाय बताया जा रहा है। जब बनी है तो जब विकार पैदा हुआ तो निर्विकार भी हो सकता है। असंभव नहीं है, आप घबरा मत जाना। इसके लिए देखो आचार्य महाराज कह रहे कि जो चैतन्य स्वलक्षण, वो चेतना आत्मा का निजी लक्षण है, आत्मभूत लक्षण है। चेतना को किसी ने डाला नहीं चेतना में, आत्मा में। ये जैन सिद्धांत है। दूसरे मतावलंबी तो कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान गुण नहीं है। वे कहते हैं कि ज्ञान गुण तो बाहर से आया। अष्टसहस्री में पढ़ना है आप। वे तर्क देते हैं कि जैसे धन के संयोग से धनी बना, इसी तरह ज्ञान के संयोग से ज्ञानी बना। धन के संयोग से धनी बना माने धन पृथक है और धनी व्यक्ति जो है वो पृथक है। ये दोनों मिल गए तो धनी बन गया। ये तर्क दिया उसने। इसी तरह ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है। इसलिए तो कहते हैं हम शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। शिक्षा का अर्थ तो ज्ञान ही है ना। हम ज्ञान दे रहे हैं, तुम सीख लो। ये तो सब व्यवहार की बात है। ज्ञान किसी को दिया नहीं जाता, आत्मा का गुण है, आत्मभूत लक्षण है। लेकिन उसने ये मान रखा कि उपदेश के माध्यम से ज्ञान होता है, बिना उपदेश के नहीं होता है। तो आचार्य महाराज इसकी सिद्धि करते हैं कि भैया ये ज्ञान आत्मभूत गुण है, अनात्मभूत गुण नहीं है। कैसे? कुछ चीजों में बाहर से थोपा जाता है, कुछ चीजों में स्वभाव से होता है। जलेबी की मिठास और अंगूर की मिठास, क्या जलेबी और अंगूर दोनों आत्मभूत लक्षण वाले हैं? हैं? नहीं है ना? क्यों? प्रसिद्धि तो है कि जलेबी मीठी है, दुनिया जानती जलेबी मीठी है। लेकिन जलेबी की मिठास तो पर के संयोग से आई है। जन्म के साथ मिठास नहीं है उसमें। जलेबी को पहले पूरी बना लेते हैं, पका देते हैं, कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद में मीठा में मिला देते हैं। वो जलेबी की मिठास का मीठापन अनात्मभूत लक्षण है। इसी तरह यहां अंगूर की मिठास कहीं बाहर से नहीं आई है, वो आत्मभूत लक्षण है। तो जो व्यक्ति मान रहा कि बाहर के ज्ञान के संयोग से आत्मा ज्ञानी बनी, उस व्यक्ति की दशा ऐसी है कि वो जलेबी को स्वभाव से मीठा मान रहा है।
अनात्मभूत लक्षण को आत्मभूत लक्षण मान रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे दोनों के लक्षण को अच्छे से समझ लेना, कहीं भूल मत कर लेना। और जो आत्मा का गुण ज्ञान गुण है वो अंगूर की तरह यदि मानता है कि अंगूर स्वभाव से मीठा, इसी तरह ज्ञान स्वभाव से ज्ञानी है, बाहर के ज्ञान से ज्ञानी नहीं हुई है, वो व्यक्ति ने आत्मभूत लक्षण पकड़ लिया है। इसलिए कह रहे स्वलक्षणम, अपने लक्षण को जान लो। तत्तु प्रवर्तमानम यदि अभिव्याप्य प्रवर्तते, और कहते वो चैतन्य लक्षण जहाँ जहाँ अभिव्याप्त हो करके रहता है, निर्वर्तमान होता है। और कहते उसकी रचना में यदि यदि उपादाय निर्वर्तते, जिस जिस को लेकर के रचना होती है, तत्त समस्तमपि, वो सारी की सारी चैतन्य स्वरूप पर्याय है। चैतन्य को छोड़ करके और कोई वस्तु नहीं है। सह प्रवृत्त क्रम प्रवृत्तम व पर्याय जातम आत्मा इति लक्षणीय। आत्मा का लक्षण अच्छे से बनाना। आत्मा की पर्याय देखो क्या लिखा है समय सार में, उन लोगों ने क्या रच डाला, इसको देखो आज आपको समझ में आ जाए। तो लिख रहे हैं पर्याय दो प्रकार की होती हैं, एक सहवर्ती और एक क्रम प्रवृत्ति है। जो यहां पद लिखा आचार्य महाराज ने, अच्छे से देख लो। सह प्रवृत्त, साथ साथ में जो होने वाली पर्याय है उसको सहभावी कहते हैं। और जो क्रम से प्रवृत्त होती है, क्रम प्रवर्ती, क्रमवर्ती पर्याय होती है, क्रमबद्ध नहीं होती है। बद्ध में और वर्ती में बहुत अंतर है। क्रम प्रवृत्त शब्द आचार्य प्रयोग करते हैं, उस क्रम प्रवृत्त के स्थान पर क्रमबद्ध का प्रयोग कर दिया, इसका बहुत गड़बड़ अर्थ हो गया। बद्ध होता है कि भूतकाल में तुमने जो पर्याय बांध के रखी हैं। बद्ध शब्द एकता प्रत्यांत बद्ध धातु से होने वाला शब्द है, जो भूतकाल की बात बनाता है कि भूतकाल में तुमने जो बांध लिया अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहां वर्ती का अर्थ होता है वर्तते इति वर्तमाना, जो वर्तमान में प्रवृत्ति हो रही है उसको वर्ती कहा जाता है। ये आचार्यों ने यहाँ क्रम प्रवृत्त तो रखा है। अब आपसे पूछें कि भाई साहब क्रमबद्ध पर्याय गुण की है कि द्रव्य की है, अथवा अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है, कि स्वभाव व्यंजन पर्याय है, कि विभाव व्यंजन पर्याय है? कौन सी पर्याय को तुमने क्रम से बांध दिया बताओ हमें। इस चीज में बहुत विवाद चलते रहते हैं, लेकिन आचार्य भगवान की लेखनी से पूरा का पूरा समय सार, प्रवचन सार पंजास्तिकाय और जितना साहित्य जैन सिद्धांत में है, एक
व्याकरण शास्त्र को छोड़ करके सिद्धांत में कहीं क्रमबद्ध पर्याय नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्रमवर्ती मिलेगा। किसी भी स्थान को खोल कर देख लो, आपको कहीं क्रमबद्ध मिल जाए तो मुझे ला करके दिखा देना। आचार्यों की लेखनी देखो, यहां साक्षात तुम्हारे सामने ग्रंथ रखा है। अमृतचंद स्वामी जैसे महा व्याकरणाचार्य, जिन अमृतचंद स्वामी की लेखनी को सब पढ़ नहीं पाते, कहते हैं महा पांडित्य पूर्ण लेखनी है। पांडित्य है, लेकिन जहां जैसा आवश्यक है उसका प्रयोग किया है। आप लोग खोजना खरतर दृष्टि से, और कहीं मिले तो मुझे ला करके बता देना, मैं भी उसको स्वीकार करूंगा। तो सह प्रवृत्त का अर्थ होता है कि जो गुण है वो गुण हमेशा साथ साथ रहते हैं, गुण कभी समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन पर्याय क्रम प्रवृत्त होता है। एक पर्याय के छूटने के बाद दूसरी पर्याय होती है। इसको प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव आदि अभावों से यदि तुम समझोगे तो एक पर्याय की उपस्थिति होने पर दूसरी पर्याय नहीं होगी, और दूसरी पर्याय आएगी तो वो पर्याय पूर्व प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के रूप में उपस्थित हो जाएगी। इसलिए यहाँ एक के रहने पर जब तक मनुष्य आयु है, जब तक मनुष्य गति है, इस मनुष्य गति के उदय में देव आयु का उदय नहीं हो सकता। क्रम प्रवृत्त है, मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय के 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु के निषेकों की रचना बंद होते समय ही हो गई। अब आधा काल को छोड़ करके पूरी की पूरी निषेक रचना हुई। अब एक एक निषेक ऐसे खिरेगा, कैसे खिरेगा? जैसे आपने चक्की के हलर में 5 किलो गेहूं डाल दिया, अब वो 5 किलो गेहूं एक झटके में पीसोगे कि क्रम प्रवृत्त करोगे? कैसे पीसोगे बताओ? क्रम से वहां पर उस चक्की के हलर के निकट लगे हुए जिन दानों की निषेक रचना है, वो दाने उस छेद में से निकल करके चक्की के पाटों के बीच में जाएंगे, और उतने निश्चित ही जाएंगे। वो दाने निकलेंगे, सारे के सारे क्रमवर्ती हैं। क्रम से वर्तन हो रहा है। लेकिन कभी कभी उदीर्णा हो जाए, उदीर्णा हो जाए। चक्की चलाने वाला चक्की चलते चलते कभी हैंडल को ऊपर कर देता, कभी नीचे कर देता है, देखा कभी? यदि उसने हैंडल नीचे कर दिया, जो 10 दाने अभी आपके चक्की के पाटों में जाते थे, अब 10 दानों के स्थान पे 15 दाने जाने लगे। उन दानों की उदीर्णा हो गई। जो ऊपर जिनके निषेक रचना थी, वे 5 दाने आकर के यहाँ उदीर्णा के क्रम में लग गए, ज्यादा हो गए। और यदि ज्यादा हो गया, डोज ज्यादा दे दिया गया, आटा मोटा आने लगा, उसमें से सही नहीं निकल रहा, तो फिर वो दवा ऊपर उठा देता है, ताकि वे 5 दाने जो ज्यादा निकले थे, अब वे 5 दाने बंद हो जाओ, अपने क्रम में आओ, आगे नहीं बढ़ सकते। कभी सीखा करो,
चक्की वालों के पास जाकर के, यही तो निषेक रचना क्रम प्रवृत्त है। क्रम क्रम से प्रवृत्ति होगी, ऐसी अव्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए देखो ये पर्याय दो ही हैं और अमृतचंद स्वामी ने बद्ध शब्द नहीं डाला, व्रत शब्द डाला। व्रतु वर्तने धातु से एक एक समय में होने वाली पर्याय, उसमें कोई इंटरफियर नहीं हो सकता। एक क्रमवर्ती और फिर जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, उसके साथ में उस प्रकार का परिणमन भी हो जाता है। इसलिए ये नियम मत बना लेना कि अभी किसी की क्रोध की पर्याय चल रही है तो वो अंतर मुहूर्त तक या एकाध दिन तक क्रोध ही क्रोध होगा। यदि एक निश्चित काल तक, जब तक क्रोध कसाय के निषेक पूरे ना हो जाए, तब तक क्रोध ही क्रोध चलता रहे, तब तो हम माने के क्रमबद्ध पर्याय में क्रोध आ रहा है। और क्षण भर में यदि क्रोध से मान आ जाए, मान से लोभ आ जाए, लोभ से माया आ जाए, तो फिर वो क्रमबद्ध कहाँ ठहरा बताओ। दो व्यक्ति अच्छे लड़ रहे थे, गुत्थम गुत्था हो रही थी, खूब पिट रहे थे और वो घंटों युद्ध चलने वाला था। अब दोनों बीच अखाड़े में खड़े लड़ रहे थे और पुलिस वाले की यदि आपको हार्न सुनाई पड़ने पर लगा, लाल बत्ती दिखाई देने लगी और पुलिस वाले आकर के लाठी लेके तुम्हारे अखाड़े में खड़े हो गए। अब बताओ मैं ऐसा क्रोध दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? क्या होगा? वो तो क्रमबद्ध है ना, क्रोध तो चले जाएगा, चाहे पुलिस आ जाए, चाहे बाप आ जाए, चाहे दुनिया के भगवान आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं। क्रोध क्रोध है, बद्ध है। नहीं बेटा, वर्ती है। यहां पर क्रोध के लिए यदि कोई ऐसा निमित्त पुलिस वाला आ जाए तो वहां से भाग जाएगा, मुस्कान देगा, नहीं साहब हमारी गलती नहीं थी जी, हमें ऐसा कर रहे थे। अब क्या आ गया? अब वो क्रोध भाग करके लोभ के रूप में परिवर्तित हो गया, अब माया के रूप में परिवर्तित हो गया। ये भर्ती है कि उसको कैसा द्रव्य मिल रहा है, कैसा क्षेत्र मिल रहा है, वैसा रूप बदल लेता है। उसको आप बांध नहीं सकते। एक शक्तिशाली पहलवान रोड से गुजरता हुआ जा रहा था। वो सोचता था कि मेरे सामने सारे के सारे लोग नतमस्तक होते हैं, दंडवत करते हैं, कोई मेरे सामने उंगली नहीं उठा सकता। वो पहलवान रास्ते से जा रहा था, एक दूसरा पहलवान अपने घर के छत के ऊपर दंड बैठ के कर रहा था। भाई साहब 5 लीटर भैंस का दूध पी के अब दंड बैठ के लगा रहा था। उसने इसकी मस्तानी चाल और अहंकार से भरे हुए व्यक्ति को देख करके अपने छत से एक ईंट फेंकी इसके सामने। अब उस ईंट को देख करके जो रोड पे चलने वाला पहलवान था, वो सोचता है आज किसके सिर पे मौत मंडरा रही है। इस छत से आई है ईंट। अब वो ईंट को उठा करके जाता है उस छत पे, अहंकार से भरा, देखो बंधी हुई अभी प्रवृत्ति में चल रही है, अहंकार मान। उसने ईंट फेंकी है, मैं उसको फेंकूंगा, छत से नीचे फेंकूंगा। बिल्कुल दनदनाता हुआ ऊपर छत पे पहुंचा और छत पे जाकर के देखता है शेर के सामने सवा शेर खड़ा है। अब क्या करें? उस सवा शेर के सामने पहुंचते ही हाथ पैर कांपने लगे और कहता है भाई साहब मैं आपकी ईंट वापस करने आया।
अभी तो दंदना रहा था कि मैं उसको फेंकूंगा, जिसने ईंट फेंकी है मैं उसको फेंकूंगा। अब क्या हो गया? क्रमवर्ती हो गया। अभी जो क्रोध के निषेध चल रहा, अहंकार के निषेध चल रहे थे, वो अहंकार की सारी व्यवस्था को मेट करके अब मायाचार सामने आके खड़ा हो गया। ये उसने बर्तन कर दिया। तुम यदि यहां रूप नहीं बदलोगे बेटा, तुम फेंक दिए जाओगे ईंट की तरह। ये बद्ध की अपेक्षा वर्ती प्रयोगाचार्य भगवंतों ने किया है, उसको अच्छी तरह से समझो, तब तो आप आत्मा के स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। आप जिस चीज को बांध के रख दोगे, उस बंधी हुई वस्तु में फिर तुम्हारा पुरुषार्थ ही खत्म हो गया भाई साहब। अब काहे को पुरुषार्थ करोगे? राजा शरण्यक यदि सोच लेते कि हमें 7वें नरक की आयु बन गई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति को काहे को पुरुषार्थ करने भाई साहब? जब बंध ही गई, अब कुछ होने ही नहीं। उस बंधे हुए को भी हम हल्का कर सकते हैं। उनने जा करके साधुओं के निकट साधु की भक्ति करी। जिन्हें साधु के निकट जाकर के घोर उपसर्ग किया, उस घोर उपसर्ग के काल में जिन साधु के पास में उनने 7वें नरक की आयु का बंद किया भाई साहब, कुछ दिनों के बाद जब सांप डाला, कुत्ते दौड़ाए, तब उस समय 7वें नरक की आयु का बंधक हो गया। और तीसरे दिन साधु की भक्ति करने नहीं गए थे, चेलना के पीछे गए थे। चेलना को बता दिया कि देखा मैंने तुम्हारे गुरु के साथ किया, मरा सांप डाल दिया, मैंने पहले 500 कुत्ते छोड़े, वे 500 कुत्तों को तो उस जादूगर ने कीलित कर दिए, वे नहीं काट सके। मैंने फिर उनके पास जाकर के मारने का सोचा, लेकिन मैं नहीं मार सका। मरा सांप तो उनके गले में डाल के ही आ गया। सांप डाल के आ गए। चेला ने सुना और तिल मिला गई। कहां है वे महाराज? भीमराव अटवी में बैठे, हाथ का काम हाथ में वहीं छोड़ करके नंगे पैर महलों से भागी है। नहीं कही रथ लाओ, तांगा लाओ। ओ अपने महल से ऐसी भागी जैसे तुम्हारे कुत्ता गुड़ की भेली लेके भागता है, तुम उसके पीछे भागते हो। ऐसे वो भागी साधु की रक्षा के लिए। वे कहते हैं वहां शरण्यक, अरे पगली 3 दिन हो गए अभी तक नहीं होंगे, वे तो भाग गए होंगे कहीं के। यदि मेरे गुरु होंगे तो नहीं भागेंगे। ये पलायनवाद जन सिद्धांत में नहीं होता। यहां शरण्यक पीछे पड़ा, रोकता जा रहा, लेकिन वो कहां मानने वाली है। गुरु भक्ति है, पागल बना देती है। और सही लिखा है, जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह उन पर गुरु की रहमत बरसती है, बादलों की तरह। और वहां जाकर के देखते हैं तो ओहो, सांप पड़ा। लाखों जंगली चींटियों ने जिनके शरीर को चलनी जैसा बना दिया, फिर भी समता से अप्पा शरणम पब्बजामि, अप्पा शरणम पब्बजामि, अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें शरणम मम। ये पवित्र भावना चल रही है।
चेला ने अपने कांपते हुए हृदय से उपसर्ग को दूर किया। चेला मुनि महाराज के उपसर्ग दूर कर रही है, श्रेणिक भी अपना उपसर्ग दूर कर रहा है। काश मेरे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा उपसर्ग करता तो मैं उसके लिए मृत्यु दंड दे देता। मैंने भी ये निंदनीय अपराध किया है, कह किसी से नहीं रहा है, लेकिन अपराध का बोध हो रहा है। जहां अपराध का बोध होने लगे माने मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ने लगे, होना चाहिए। और वहां पर अंदर अंदर बहुत गिलानी से भर गया, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। महाराज का ध्यान खुला, नमस्कार किया चेला ने तो श्रेणिक ने भी कर लिया। उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, एकाकिनी ना, रानी चेलना अकेली को नहीं, दुश्मन को भी, उभयोर दोनों को धर्म वृद्धि। उपसर्ग कर्ता को और उपसर्ग हर्ता को, दोनों को बराबर कैसा मिल गया? अंतर तो होना चाहिए ना। उपसर्ग कर्ता को थोड़ा कम होना चाहिए था और उपसर्ग हर्ता को भरपूर होना चाहिए था। ये तो वीतरागता है। यहां न कोई अरि मित्र महल मसान कंचन कांच नंदन तुतिकरण, वे परमात्मा है। दुश्मन में भी वो ही व्यवहार जो मित्र में होता है। और उन मुनि महाराज ने जैसे ही कहा वैसे ही उसके हृदय के सारे जो सर्वघाती कर्म में बैठे थे उनने घुटना टेक दिया और अंदर से निकला के महाराज कहते हैं, हे राजन, तुम्हें ये नहीं सोचना। ओहो, ये तो अंदर की भी बात जानता है, ये तो अंतर्यामी है। क्या नहीं सोचना चाहिए भगवान? आत्मघाती महापापी, तुम आत्मघात करने की बात सोच रहे हो? आत्मघात तो महापाप, ये नहीं करना। अब पता चला ये तो अंदर की भी जानते हैं, अंतर्यामी हो भगवान। बस वहीं बैठे बैठे इतना अपराध बोध हुआ, इतना खेद हुआ कि जिनके ऊपर उपसर्ग किया था उन्हीं के सामने आज वो सम्यक दृष्टि बन गया। धन्य उन्हीं महाराज के पास सम्यक दर्शन प्राप्त किया जो 7वें नरक की आयु का बंध किया था। उसका छेद अब चुल्लू बराबर हो गया और भाग से कुछ समय बाद विप्लाचल पर्वत पे भगवान महावीर का समूह शरण आ गया। अब तो सम्यक दृष्टि बन गया। अभी तो चेलना के पीछे भागा था जब तक सम्यक दर्शन नहीं था। महाराज के लिए नहीं भागा था। चेलना अकेली जंगल में जा रही है इसलिए उसके पीछे भागा था। वो तो चेलना थी, उसके अंदर चेतना थी, वो सम्यक दृष्टि थी और उसने जाकर के एक काम कर दिया। अब जैसे ही समूह शरण की बात सुनी, राज सभा से, राज सिंहासन से उठ करके 7 कदम जा करके और बिल्कुल अष्टांग नमस्कार करके पहले तो यहीं से नमोस्तु भेज दिया, भगवान नमोस्तु। आप पूरे परिकर के साथ जा रहा है और भगवान के समूह शरण में बैठ करके वहां पर 16 कारण भावना को भाग करके अति विशुद्धि परिणाम के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। वो बाजी मान ली कि महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए तो उत्सर्पणी का श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर बनेगा। ये देखो स्थिति,
ये होता है कि जिनके निकट इतना घोर उपसर किया, उन्हीं के निकट अपराध बोध होते सम्यक दृष्टि बन गया, तीर्थंकर बन गया। ये 7वें नरक की आयु का बंध यदि कर लिया तो वो क्रमबद्ध ही होता है। अब चाहे जे सम्यक दृष्टि बन जाए, चाहे तीर्थंकर बन जाए, 7वें नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए आयु का बंध हुआ तो आयु तो संक्रमित नहीं होगी, लेकिन आयु की स्थिति अनुभाग घट करके 33 सागर से आकर के 84,000 वर्ष में आ गई, इस सिंधु से बिंदु में आ गई। आप विचार करो, कहाँ समुद्र था और कहाँ बिंदु में परिवर्तित हो गया। इसलिए देखो, अच्छे से शब्दों को पकड़ो। आपको यदि संस्कृत में समझ में ना आए तो हिंदी में भी उनने देखो यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रश्न नंबर 375 हिंदी की टीका में 5वें नंबर की लाइन में लिखा है, जिस पर्याय को ग्रहण कर निवृत्त होता है वह समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्यायों का समूह ही आत्मा है। यदि आप ऊपर से ना पकड़ पाओ तो हिंदी में देख लो। हिंदी में भी पंडित जी ने वर्ती शब्द का प्रयोग किया, बद्ध का प्रयोग नहीं किया। मिला तो है सबको कि नहीं मिला? कोई की पुस्तक में बद्ध लिखा गया, वर्ती लिखा ना। ये वर्ती, ये तो आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी ने बहुत समय पहले लिखा था। हिंदी अनुवाद करता तो अभी 100-200 साल पुराने हैं। जयचंद जी सावड़ा ने किए हैं इसका हिंदी अनुवाद, इसलिए लिख रहे। देखो यहाँ हिंदी से भी अच्छे से जमा लेना। समस्त सहवर्ती पर्याय जहाँ आती हैं वो गुणों की पर्याय होती हैं, क्योंकि गुणों का त्याग नहीं होता है। गुण आत्मा के साथ हमेशा रहता है, वो सहवर्ती होता है। और जो पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, क्रम से आने वाली होती हैं, वो पर्याय विभाव व्यंजन आदि पर्याय होती हैं कि वे पर्याय आती रहती हैं और विनाश को प्राप्त होती हैं। इसलिए ये सह प्रवृत्त, फिर से लिख रहे हैं, आगे देखो, ऊपर पहुंचो। अब हिंदी देख लेना है आप लोग पढ़ करके। पर्याय जातम आत्मा इति लक्षणीया, ये आत्मा का लक्षण है। सह प्रवृत्त क्रमवृत्त पर्यायों से ही आत्मा का अस्तित्व होता है। ये सह प्रवृत्त क्रम प्रवृत्त पर्यायों का समुदाय का नाम ही द्रव्य है, और इसके अलावा कोई द्रव्य का अस्तित्व रह नहीं सकता है। पज्जय बिजुदम दब्बम दब्ब बिजुदाय पज्जयम नथी, द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं होती और पर्याय को छोड़ के द्रव्य नहीं होती है। ऐसे उसमें सह पर्याय जातात्मा का लक्षण है। तदेक लक्षण लक्ष्यत्व। अब देखो, ध्यान करो, एक लक्ष्य बनाओ। क्या लक्ष्य बनाना? अभी इधर उधर मत हिलना, बिल्कुल अभी एक लक्ष्य बनाओ। एक नदी होती है और एक नहर होती है। नदी और नहर में अंतर समझते कि नहीं समझते? नहर कैसी होती है भाई साहब? नहर जैसे न लिखा ना, तदेक लक्षण लक्ष्यत्वात्, नहर एक लक्षण वाली होती है। यानी बांध से लेकर के यदि 50 किलोमीटर बनाई है, उतनी लंबी उतनी चौड़ी और पानी बहेगा तो उस जोड़ भीतर बनी हुई बहुत व्यवस्थित
ढंग से उस नहर के भीतर ही पानी बहेगा। नहर के बाहर पानी तुम निकाल के ले जाओगे, लेकिन नहर के बाहर पानी नहीं जाएगा। देखा ना, नहर जो होती व्यवस्थित बनाई गई है, लेकिन नदी का पानी व्यवस्थित नहीं होता। कहीं चौड़ी होती, कहीं सकरी होती, कहीं बंदर कूंदनी तो कहीं धुआंधार। देखा कि नहीं? भेड़ा घाट में जाना जबलपुर में, तो भेड़ा घाट में वहां आधा किलोमीटर की दूरी पे देखो तो 100 फुट लंबा नदी का पाट बना हुआ, वो धुआंधार ऐसा पानी गिर रहा है, ऐसा पानी गिर रहा है कि वो पानी के कण उचटते तो धुआं जैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका नाम धुआंधार है। और वहीं आधा किलोमीटर आगे चल करके वो नदी का पाट इतना सकरा हो गया कि बंदर इस पार से उस पार छलांग लगाते हैं, उसका नाम बंदर कूंदनी। और जहां परे हो रहा उसका नाम धुआंधार। और आगे चल करके देखो तो वहां कम से कम 100 मीटर की चौड़ाई आ गई। जहां शांतिनाथ भगवान का मंदिर बना वहां बहुत चौड़ा पाट आ गया है। ऐसे ही कि नहीं है? नहीं हुई तो भेड़ा घाट देखे आइए, शांतिनाथ भगवान को बड़ा प्यारा मंदिर भी बना है, उनके भी दर्शन कर आइए। ये एक लक्षण वाला होने से एक ही लक्ष्य, ये चैतन्य स्वभाव को लक्ष्य बनाओ, इधर उधर मत देखना। नहर की भांति उस दो पाटों के बीच में बहते जाना, बस ये चेतन है, ये चेतन है, ये चेतन, ये चैतन्य लक्षण को लक्ष्य बनाना। और फिर समस्त सहक्रम प्रवृत्त, देखो फिर से प्रयोग किया, सारी की सारी सहप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त अनंत पर्यायों का अविनाभावी ऐसे चैतन्य चिन्ह मात्र ये आत्मा निश्चयतव्या, ऐसी आत्मा का निश्चय करना। इति यावत, ये तो आत्मा का लक्षण बनाया, अब बंध का लक्षण फिर देख।